एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में 24 और 25 अगस्त को जितनी भी शिफ्ट थी सबका मिक्स। बेसिकली स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं वही सारे कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने पेंसिल नोटबुक के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास नंबर सीरीज से क्वेश्चन गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, कहीं पर कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई 2 से लेके 720 तक गया है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पे। तो 2 से करेंगे 3 बार में 4 जा, ये करेंगे 5 जा, ये करेंगे 6 जा, तो नेक्स्ट टाइम में ऑब्वियसली 7 आने वाला है। ठीक है, और आएगा यहाँ पे 4 0, तो 0 4 5 0 5 0 4 0 कितना है आपके पास ऑप्शन में। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आनी तो यहाँ पे डिफरेंट सीरीज ही है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आप पैटर्न नोटिस कर पाओगे। यहाँ देखो, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, मतलब कौन सी है, हाइब्रिड सीरीज है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 69 से 65 पे चलता है। कितना माइनस हो रहा है भाई, 4 माइनस हो रहा है। 65 से 61 पे देखेंगे, फिर से 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, ऊपर देखो 68 से 82 आ रहा है, मतलब 4 प्लस हो रहा है। ऊपर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 4 प्लस होना चाहिए। कितने में, 82 + 4 आपके पास आ जाएगा 86। ठीक है, बहुत इजी था। सेम सीरीज को आप डबल डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर से मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो सिंपली हमारी डिवीजन चल रही है। यहाँ पे 600 को 36 ले जाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 से डिवाइड। ये कितनी बार में आएगा भाई, ये 5 बार में डिवाइड करने पे आएगा। ये आएगा भाई 4 से डिवाइड करने पे। यहाँ पे कितने से होगा भाई, 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 10। कितना इजी चल रहा है। बस नेक्स्ट गिवन है, यहाँ से देखो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो प्रोडक्ट सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई होता चल रहा है। कभी भी कंफ्यूजन हो, देखो कितना जल्दी कितनी तेज से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। कभी भी कंफ्यूजन हो, क्या करो, एंड से बीच में से स्टार्ट करो कहीं पे। क्या अगर मैं यहाँ देखूँ, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि 5 मल्टीप्लाई करके 5 प्लस हो रहा है, तो आपको समझ आ रही है कौन सी सीरीज चल रही है। यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई होकर 96 आएगा और उसमें 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 प्लस, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होकर 5 और 2 प्लस करोगे तो 7। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 प्लस, तो कितनी आ जाएगी, 30 है ना, 30 और 36 6 प्लस करके। ठीक है, 30 36 आ गया। बहुत इजी था, कुछ करना नहीं पड़ा हमें। तो सबसे पहले क्या करो, कभी भी कंफ्यूजन हो, इनका निकाल लो डिफरेंस सबका। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, 4 4 गए तो 216 आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो 25 आ गया। 13 और 51 आप प्लस करोगे, आपके पास 64 आ गया। यहाँ पे 22 और 13 आपके पास 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किसका क्या है, थोड़ा सा हम मैच बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये क्यूब होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो अब ये 64 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। स्टार्टिंग में क्यूब था तो मैं कोशिश करती हूँ इसे क्यूब की तरह ही लिखूं। ठीक है, अब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब देखो आपके पास सही से बन रहा है, 6 से 4 जा रहे हैं, अगली बार 4 से 2 जाना चाहिए, 2 का क्यूब जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अगली बार 1 का स्क्वायर। समझ गए क्या से कैसे यहाँ पे चल रही है हमारे पास सीरीज, हाइब्रिड सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब 330। ठीक है, ये गॉट द आंसर। कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। हमने तो बहुत अच्छे से इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो ये क्या चीज है, देखो 12 और 25, ये होता है 841 681 1681। ठीक है, ये होता है हमारे पास 1681 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 9409, ये किसका होता है भाई, 2 पीस में स्प्लिट करा, 3 आता है, 7 आता है, 94 से छोटा 81 आता है, जो कि 9 का स्क्वायर है। अब ये 9 10 90, 90 से 94 बड़ा है तो 97 आ गया। ठीक है, आप जैसे जैसे करते जाओगे, आपको इतना सोचना है, बोलना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट करोगे। मुझे समझाना है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी देखो यहाँ क्या है भाई, ने प्लस कर लेते हैं, 5 6 8 2 10 16 और ये 28 1 29, 2906 माइनस 97 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ क्या करेंगे, 2806 आ गया, 06 में 2809 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है भाई किसका स्क्वायर होता है, तो भाई फिर से 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, 28 से छोटा किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का होता है। तो या तो 57 आंसर है, 53 है, 57 तो है ही नहीं, 53 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें नन का भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सिंपली आ गया हमारे पास आंसर, आप देख सकते हो आंसर सही आएगा। सही है, यही है।
चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। कभी भी आपको 26% निकालना है तो ट्रिक्स लगा के परसेंटेज में कन्वर्ट मत करो। देखो यार 350 है, इसका डबल करो, क्या आएगा 700, ठीक है, और इसका कर दो हाफ, 13%, ठीक है। परसेंट से ये 2 0 कट जाएंगे, 13 7 होता है 91। अभी मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा टाइम लगा है, आप करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। हर बार सेम चीज यूज करो। कब यूज करो? कभी भी यहाँ पे जो नंबर है या यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से एंड हो रहा है, 50 या 95 या कुछ भी ऐसा एंड हो रहा है, तो इसका डबल करोगे तो 0 आ जाएगा, उससे बेनिफिट मिलता है। फाइन, यहाँ परसेंटेज से 2 0 सीधा कट गया और यहाँ आ गया 84। 91 प्लस 84 इज इक्वल्स टू 8 का क्यूब हमें पता है 512 होता है, और ये यहाँ पे माइनस दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 16 17 प्लस 512 इज इक्वल्स टू x, 5 7 7 से कौन एंड हो रहा है 687, यही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं था हमें, क्या प्लस करके देख लो 687 ही आएगा। यहाँ देखो 15 से डिवाइड करना है भाई, टीम अलग, 5 3 45 30 आ गया, ये करोगे दूनी 16 और छंग, ठीक है। अब ये प्लस करना है तो 56 माइनस 16 करोगे तो आपके पास आ गया 40 प्लस 41 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे तो 81, एक्स स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। अगर प्लस माइनस का होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चूज करते, ठीक है। अभी यहाँ देखो 49 इंटू 3 तो 9 27 2 147 इज इक्वल्स टू 70%, परसेंट से 2 0 ही कट गया, यहाँ पे आ गया 42 इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस इस साइड हो गया 100 और यहाँ पे x। अब देखो इन्हें करोगे तो 47 प्लस 42 आपके पास आ गया 89 इज इक्वल्स टू x, 89 आपके पास आंसर में है, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो आप कितनी जल्दी इन्हें सॉल्व कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं जरा 576 यार 24 का होता है तो 24x है और 3 ये आ गया 8 जा पे, ठीक है, सीधा कुछ करना नहीं पड़ा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 112 इंटू 64 तो 8 का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ क्या है, ये यहाँ प्लस है, दूसरा जाके ऑब्वियसली माइनस होगा, लेकिन हम क्या करेंगे यार, ऐसे नहीं करते हैं इसे। देखो 24 और 8 दोनों में से 8 कॉमन आ सकता है, 8 3 जा होता है और यहाँ पे 1 जा 112 इंटू 8। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में। यहाँ से अगर काट के देखते तो नहीं कट सकता था क्योंकि वो उधर प्लस में था, लेकिन बाद में हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अभी देखो 1 प्लस दूसरा जाके माइनस तो 111 आएगा। अभी 3x ये तो चला गया है सब, यहाँ पे है 3x, 3 मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 21 37 आपके पास आ गया, ये रहा, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत प्यार से कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, 3 होल 1/13, 13 3 जा 39 प्लस 1 40, 40/13 है तो ये सीधा कट गया। यहाँ पे था हमारे पास सॉल्व करके 40 इंटू 5 आ गया 200, ठीक है। अब ये देखो पावर हाफ है मतलब स्क्वायर रूट है, 2500 किसका होता है भाई, हमें बहुत सिंपली पता है 50 का स्क्वायर होता है, तो सीधा 250 लिखते हैं हम, पर लिख दिया कोई बात नहीं। 12 पंजे 60 65 65 और यहाँ है 365 इंटू 3 होता है 195, x प्लस 195 इज इक्वल्स टू, ये 250 है उसमें से माइनस करेंगे 195 आपके पास आ जाएगा 55, क्या ऑप्शन में है, हाँ जी ये रहा, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं, सॉल्व करते जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ट्रिक्स यहाँ पे छुपी हुई हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा ये वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, कहीं पे छोटी सी मिस्टेक आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, देखो ये वाला नंबर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ क्या है 3 - 1 क्या बचा 2, प्लस का 2 उस साइड जाएगा, प्लस का 2 से माइनस होके 0 आ जाएगा। अगर आप उसी 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे आगे आंसर में तो आंसर क्या आएगा 0, लेकिन क्या वो ऑप्शन में है, नहीं है, क्योंकि ये गलत है। वो जो 0 आएगा ना वो एक्चुअली में इन साइड नंबर्स के साथ प्लस में है, जैसे कि अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट शॉर्ट में बहुत अच्छे से देखा था, राइट। यहाँ देखो, अभी देखो क्या बचा है, ये जो 0 प्लस होगा किसी भी नंबर से तो जो नंबर बचे हैं वही आ जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। बेसिकली क्या मतलब कि जो पूरे पूरे नंबर्स हैं ये बिल्कुल माइनस होकर खत्म हो चुके हैं, अब हमें इनके बारे में सोचना नहीं है। क्या बचा 1/6 बचा, 3/12 बचा, ये 1/3 वहां प्लस है, इस साइड आके माइनस आ जाएगा, और ये इधर माइनस है तो इस साइड आके प्लस आ जाएगा, और x इधर माइनस है दूसरा जाके प्लस चला जाएगा। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं करा है ऐसा कि भाई वो समझ ना आए, राइट। देखो अब देखो 12 और 12 सेम है, 3 + 1 कितना होता है 4, 4/12 किसके इक्वल होता है 1/3 के, अब वो आएगा प्लस का, और यहाँ माइनस का ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप इसे सीधा काट सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करनी है क्योंकि आपको टाइम बचाना है। देखो क्या होता है ना, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं मतलब ओवर टाइम, हम क्या, हमारा दिमाग हमारे हाथ से कहीं ज्यादा तेज है, हमारा हाथ इतनी जल्दी नहीं चल पाता है जितनी जल्दी हमारा दिमाग चलता है।
तो जो स्टेप्स आपको लगता है कि बहुत सिंपल है ना, आप मार्क नहीं कर लो ना, लिखो ही मत, टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो वही हमने यहाँ करा, क्या आंसर आया 1/6। 1/6 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। फाइन, कुछ ऐसा था नहीं कि यार ये बहुत मुश्किल है या हमने कोई ऐसी ट्रिक अप्लाई करी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस बार की सारी शिफ्ट्स में, ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट्स में। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। 13 × 11 आपके पास 143 होता है, प्लस 259 इज इक्वल्स टू x। अच्छा देखो ये 16 5 होता है 80, 800 आ गया। 800 में से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66, माइनस में इस साइड माइनस, दूसरा जाके प्लस, तो किधर भी प्लस कर लो। अच्छा माइनस नहीं, प्लस का आएगा और दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 66 किस में से माइनस करो, पहले हम प्लस कर लेते हैं 12 और 9 10 और ये 402 माइनस 66 इज इक्वल्स टू x। चलो ठीक है, अब इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 340 आएगा, और 340 में से 6 माइनस करेंगे तो 36 और 38, 36 तो 336 आपके पास सही आंसर है। फाइन, कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, जरा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस 45%, 45% मतलब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, इसे डबल कर लेते हैं 90 और इसे कर लेते हैं आधा, 0 से 0 गया 9 3 27 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले इसे सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30, 0 से 0 गया और 3 से गया 6 6, तो 66 और यहाँ पे प्लस x था, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, 33 प्लस 6 आपके पास आ गया 39, 39 आपके पास है ऑप्शन में, ठीक है। जरा नेक्स्ट देखते हैं 18% ऑफ समथिंग। अच्छा देखो अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो पूरा क्वेश्चन बदल सकता था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है हमें। 18% ऑफ समथिंग है, मतलब 18/100 और ऑफ में है ये 580 प्लस x, ये साथ ही रहेंगे जब तक बाहर का उड़ नहीं जाता है, दूसरी साइड नहीं चला जाता। फाइन, अब यहाँ देखो पहले करते हैं हम डिवाइड, तो 8 56 18, यहाँ पे आ गया 180। अब देखो ये 100 है उधर, काटने कूटने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन फ्रेम करा गया है किसी तरह से, तो यहाँ के आपके पास 1000 इज इक्वल्स टू 580। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें अब जा चुकी हैं तो ये अलग हैं, अब ब्रैकेट से बाहर निकल सकते हैं। 580 उधर माइनस में जाएगा, आपके पास आ जाएगा 420 ये रहा आपके पास, ठीक है। बहुत सिंपल चल रहा है, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइड मतलब अपॉन 1/3 1/4, 4 से काटो 4 जा 2 जा, 3 से काटा 14 बार में 14x इस साइड आ गया इज इक्वल्स टू, अब 4 से काटा 4 3 जा 12, 20 आता है 5 बार में 350, ठीक है। 7 से काटा 2, 7 से काटा 50 और 2 से आया 25x की वैल्यू, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, इतने प्यार से हो रहे हैं, अब तक एक भी क्वेश्चन हमारे पास मुश्किल आया ही नहीं है। अभी देखो 40% है तो हम क्या करते हैं भाई कि 0 काटा परसेंटेज हट गई, अब 75 का डबल 150 का डबल 300, ठीक है, माइनस x। अब अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, ये गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज सॉल्व करी हमने, 300 आ गया। अब देखो ये चीज अगर मैं पहले माइनस कर लेती, क्योंकि सीधा चल रहा था कि 150 आएगा, पर नहीं आएगा, क्यों भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 9 5 45, 50 आ गया, 15 × 4 200 आ गया, 200 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। माइनस x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 100 और 40 इधर माइनस में हो जाएगा और x उधर प्लस में चला जाएगा, 60 आपके पास आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे पहले डिवाइड था, बोर्ड मास का रूल हमने लगाया है कि भाई पहले मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसमें भी पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ फिर से आपके पास ऐसी क्वेश्चन है, 450 एक्चुअल में क्या है, ये 1/13 है, तो आप इससे चाहे 13 को 450 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा तो इसे काट सकते हो, तो मुझे ये एक्चुअल में रेसिप्रोकल करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली सॉल्व करती तो नहीं करती, आपको समझाया इसलिए करा। फाइन, आप समझ गए, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे जिस टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हो एक्चुअल में। तो 5 जा 50 आ गया, 15 × 20 आपके पास 5 10 जा और 2 0, माइनस 650 आपके पास आ गया 350 के आपके पास, हाँ समथिंग इज रॉन्ग, 5 दूनी 650 माइनस करेंगे 1000 में से, ऑप्शन से गलत लिख दिए हैं। भाई यहाँ पे आपके पास 350 ही आएगा, ये ऑप्शंस गलत हैं सारे।
ऑप्शंस में यहाँ आपके पास है 200, 160, 420, 100 और 350। फाइन, तो 350 आपके पास सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ना ये अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कुछ लोग इसे 14 कर लेंगे, इसे 6 कर लेंगे, कुछ लोग इन्हें 14 और 5 कर लेंगे, कुछ लोग इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। एक्चुअली में कंफ्यूजन रहती है कि इन्हें चेंज करें या ना करें। हमेशा ध्यान रखना है कभी भी 0.5 आए तो पहले स्टेप में उसे कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेनी। आपका आंसर बहुत ज्यादा चांसेस है कि गलत ही आएगा। ठीक है, और स्पेशली वो बहुत बार क्या करते हैं, बहुत आसपास नंबर दे देते हैं, तो आपके बहुत ही ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। फाइन, तो पहले स्टेप में कुछ मत करो, सिंपली देखो यहाँ पे कटेगा 0.5 बार में, और 14.5 को 0.5 मतलब उसका जस्ट आधा करना है। 14 का आधा 7 होता है, और यहाँ एक्चुअल में 50 है तो उसका आधा 25 होता है। ठीक है, यहाँ तक करने में आपको थोड़ी सी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ माइनस है, 6 से डिवाइड करोगे, 6 5 से होता है 30। अब यहाँ पे लगाओगे 0, 15 मतलब 12 आप 2 बार में से कट कर सकते हो, 50.2 इसे ले लो अप्रोक्सीमेट, प्लस 725 आपने कुछ ऐसे ही लिखा इज इक्वल्स टू x। अब देखो, अब आप इसे सेकंड स्टेप में आप इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, 7.25 को लो 7 और इसे लो 50, इसमें से गया है तो आपके पास कितना आ गया 43, वो भी माइनस का, प्लस 725। ठीक है, अब आप इसे माइनस कर सकते हो सिंपली, आपके पास 5, 15 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, है ना। आपके पास आया 2, 8, 682। 682 देखो कितना सही आंसर आया, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं आया है। फाइन, और अगर यहाँ पे हमारा 683 या 681 भी होता तब भी हम इसी पे टिक करते, क्योंकि इतना चलता है बहुत बार। क्या ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 35% ऑफ 120। भाई देखो क्या बोला, इसे कर लो डबल और इसका कर लो आधा। 0 से 0 गया, यहाँ गया 42 माइनस x, इन्हें करोगे तो 5 5 6 0 5। ठीक है, आ गया। अब देखो इन्हें प्लस कर सकते हो, 647 आ गया, माइनस x इज इक्वल्स टू वहां पे 80 है, 10 8 जा, ये इधर 647 माइनस 80 इज इक्वल्स टू x, यहाँ आ गया 7 और ये आ गया 56, 576 आपके पास ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत बहुत इजी सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपने इन्हें बहुत जल्दी कर लिया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम लोग मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।